या डाक हेलो। दूरदर्शन है। आपण म्हणे आप लोगों ने हमें बहुत प्यार दिया इस चैनल को बिल्ड करने में और इस चैनल को सपोर्ट करने में बहुत हेल्प रहा। इस चैनल का मोटिव यही है कि आपके पास हम ऐसे-ऐसे लोग लेके ऐसे-ऐसे पर्सनैलिटी लेके आते हैं जिसको आपको बिलीव हो कि नहीं डायबिटीज और मेडिसिन के बिना और इसको मैं तो ये प्रूव करने के लिए आज हमारे साथ मतलब वर्सैटिलिटी पर्सनालिटी बोल सकता हूँ मैं उनको आज वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो है मानस बाबू और मैं उनके बारे में एक एक बात बताना चाहूंगा क्योंकि उनको उनसे बात करते हुए मुझे लगभग 1 या 2 महीने हो गए हैं तो उनको ये पर्सनालिटी से मैं ये जज करता हूँ कि उनको क्यूरी है जानने का कि ये डिजीज मुझे क्यों हुआ कैसे करके मैं इसको टैकल कर सकता हूँ और क्या क्या वे हैं कि मेडिसिन के बिना लाइफ में जी सकता हूँ वो उन्होंने ये पहले उनके माइंड में सेट करा ये क्वेश्चन और वो आज हमारे साथ जुड़े हैं। तो मानस बाबू बहुत-बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़े। तो सभी यूट्यूब फैमिली की तरफ से नमस्कार। मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे साथ जुड़ने के लिए अपना ये टाइम निकालने थैंक के लिए यू। थैंक यू। जय जगन्नाथ। थैंक यू। ओके। हमारे तो मानस सबको नमस्ते। जय जगन्नाथ। राइट। तो मानस बाबू आप अपना इंट्रोडक्शन जो है आप सभी के सामने अभी लाइव है। आप अपना एक्सप्रेशन पूरा कर सकते हैं, बता सकते हैं अपने रिगार्डिंग अपने पर्सनल लाइफ के रिगार्डिंग तो हम थोड़ा-सा आपसे बातचीत करके फिर ये पॉडकास्ट को आगे बढ़ाएँगे। तो चलिए शुरुआत ठीक है। करते हैं आपके इंट्रोडक्शन से। ओके। तो मैं पर्सनल इंट्रोडक्शन में अपना दे देता हूँ। तो मेरा नाम मानस रंजन पानिग्राही है। मैं भद्रक उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ एंड आउट ऑफ उड़ीसा में लास्ट 10-12 ईयर से मैं आउट ऑफ उड़ीसा हूँ। जस्ट हियर एंड देयर आई एम रोमिंग अराउंड फॉर जॉब। सो ऐसे ही चलता रहा धीरे धीरे ये साइकिल चलने के बाद तो मैं धीरे धीरे जब 17-18 में 16 में मुझे पहले थायराइड आ गया। तो राइट। मुझे पहले पता नहीं चला कि मैं किस दिशा में जा रहा हूँ क्योंकि बॉडी सब क्रैम्प हो रहा था। तब आइडिया नहीं था कुछ मेडिकल नॉलेज के बारे में। तब जब मैं डॉक्टर को टेस्ट करवाया तो बॉडी पूरा सोलन हो गया था। ठीक। तो डॉक्टर को टेस्ट करवाया, डॉक्टर ने बोला कि नहीं आपका थायराइड है। तो मुझे सरप्राइज लगा क्योंकि तब तक मैं हॉस्पिटल में कभी गया नहीं था फर्स्ट टाइम। राइट। क्योंकि मुझे बुखार भी मतलब मुझे लास्ट कब बुखार फीवर हुआ था मुझे भी वो भी याद नहीं है आज आज के दिन में। तो ऐसे ही चल रहा था। फिर थायराइड हुआ। थायराइड के बाद जब मेरा बेबी आया तो 2018 था। वो दिन याद है। मैं ऐसे ही सडनली टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद मुझे पॉजिटिव निकला डायबिटीज। वो भी एक सरप्राइज था वो मेरे लिए। तो वो भी ऑलमोस्ट हाइस्ट था 393 था सॉरी 293 यस। पोस्ट था और प्री था मेरा 200 था। तो ऑलमोस्ट ये चलने के बाद मतलब फिर आप मैंने ये कहना चाहते हैं कि आपको कब से डायग्नोस मतलब पहले डायग्नोस आपने 2016 में की, राइट? 17 लास्ट में 18 में हुआ। 2018 में आपने पहले डायग्नोस किया कि हाँ, मैं डायबिटिक पेशेंट बन गया हूँ क्योंकि बन आपका गया हूँ। फास्टिंग और पीपीवीएस तो ये तो कहीं न कहीं शॉक ही देता है कि हाँ भाई, इतने कम उम्र में डायबिटीज बिल्कुल डायग्नोस होना भी बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। ठीक है। तो सेकंड थिंग हम बात करते हैं, आपके पर्सनल लाइफ में आप जब ये पहले हमारे साथ जुड़ने से पहले आपको क्या-क्या नॉलेज था रिगार्डिंग दिस? जब भी कोई डायग्नोस होता है डायबिटीज में तो थोड़ा माइंड में क्वेरी आती है, भाई क्या हुआ मेरे साथ कि ऐसे मुझे डायबिटीज हो गया? तो मैंने क्या कुछ गलत किया था, क्या कुछ सही किया था कि इसकी वजह से मुझे डायबिटीज हो गया? आपको क्या प्रेडिक्शन था तभी? हमारे साथ जुड़ने से पहले आपको क्या लगता था? नहीं आपके माधव सर के साथ में जुड़ने से पहले मुझे थोड़ा मतलब ऐसे डायबिटीज के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं था। मतलब राइट। मान के चलिए 1% नॉलेज था। जैसे डॉक्टर के पास जाओ टेस्ट करो मेडिसिन खा लो मतलब क्योर हो जाता। मतलब यही बेसिक फंडामेंटल में मैं चल रहा था। क्योंकि राइट। मेरे घर में कोई पहले डायबिटीज नहीं था। मेरे दादी थे लेकिन वो आफ्टर 70 वो डिटेक्ट हुए थे। तो इतना कोई मुझे डर नहीं था। तो ओनली मैंने फिर डॉक्टर को भी ऐसे ही मिलने गया। डॉक्टर ने बोला नहीं। डॉक्टर तो बोले जो मतलब ग्राफ चढ़ाते हैं ना कि मैंने बोला कितने दिन मेडिसिन खाऊंगा मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था। तो अरे बोला वाह! मेडिसिन तो ये वाला मेडिसिन आपको 1 साल 2 साल खाएंगे फिर मैं थोड़ा पावर बढ़ाऊंगा। फिर 2 साल के बाद फिर पावर बढ़ाऊंगा। फिर 2 साल के बाद मैंने मैंने मेरा सेकंड क्वेश्चन था उनको कि मेरा जिंदगी भर खाना है इसको। बोला हाँ ये तो लाइफ अरे स्टाइल वाह! डिजीज है आपको जिंदगी भर। मैंने बोला अगर लाइफ स्टाइल डिजीज है तो मेडिसिन क्यों खाना लाइफ चेंज करना पड़ेगा ना। तो उनके पास आंसर नहीं था। तो उन्होंने बोले नहीं आपको तो मेडिसिन के साथ जीना है। मैंने बोला तब देखेंगे। तब तो भगवान को मान के मैंने मेडिसिन भी स्टार्ट कर लिया था। तो यस। चल रहा था आगे आगे पीछे ऐसे चल रहा था।
वो कभी ऊपर नीचे भी जा रहा था। उसके बाद फिर मुझे पता चला कि विथ मेरा मेडिसिन कि कोलेस्ट्रॉल। आप ऐसे स्टेबल ब्लड शुगर कभी ऑब्टेन नहीं करे थे, जो कि विथ मेडिसिन आप 2 या 3 जितने भी खाते होंगे, तो हाँ, उसके रिगार्डिंग भी आपको कोई मतलब प्रॉपर नॉलेज नहीं मिला कि हाँ, मुझे नहीं, डिजीज़ क्यों हुआ है और मेरा फ्लक्चुएशन क्यों हो रहा है फास्टिंग और नहीं, 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 नहीं। फीडिंग का? राइट। ट्रैवल मतलब कभी कभी कांस्टेंट नहीं आया, वो फ्लक्चुएट होता था। उसके बाद मेरा क्या हुआ, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड वो सब हाई हो गया। ओह! मतलब ट्राइग्लिसराइड 500 तक उल्टा गया हो था। गया, मतलब डायबिटीज़ के साथ-साथ कोलेस्ट्रॉल का भी तड़का लग गया कोलेस्ट्रॉल है। भी आ गया, हाँ। वो ओके। ट्राइग्लिसराइड भी मेरा 500 टच कर गया था, तब 19 एंड में 500 टच कर गया था। तो फिर तो उसके लिए मेरा, भी आपने खाना शुरू कर दिया होगा फिर तो? हाँ हाँ, मैंने मैंने मेरा सिस्टर है, एक डॉक्टर है वो। तो ये वो इंडिया में ग्रीनवुड हॉस्पिटल में वो डॉक्टर है, न्यूरोलॉजी का और दूसरा मेडिसिन का है वो। हुँ, तो मैंने उससे कंसल्ट किया, उन्होंने उस टाइम रोजबास्टिन कुछ 10 या 20 कुछ ऐसे हुँ। दिए थे, मुझे याद नहीं है, 5 साल पहले। तो मैंने खाने के बाद वो नॉर्मल हो गया। 3 महीना मैंने छोड़ दिया, फिर अप हो गया, फिर 450 तक पहुंच गया। मतलब ऐसे ही मैं समझ गया कि भाई ये तो जिंदगी भर ये चलने वाला, जब मैं छोड़ूंगा तब मैं अप जाऊंगा, जब मैं नहीं छोड़ूंगा ये नीचे, ऐसे ही चलता रहेगा ये साइकिल। तो फिर मैंने क्या किया है, तब ऐसे ही मैंने बोला क्या कर सकते हैं कुछ, ऐसे यूट्यूब यूट्यूब सर्च मारा, कुछ मिला नहीं। थोड़ा ये डाइट, वाइफ का साथ मिला मुझे, मेरा वाइफ का साथ मुझे हेल्प मिला कि उन्होंने थोड़ा डाइट के कोई यूट्यूब से उन्होंने देखा कि हाँ डाइट वाइट से कुछ होता है। तो मैंने वो एलोपैथी मेडिसिन डर के वजह से मैंने फिर क्या किया, 1-2 साल ऐसे ही मेडिसिन लिया ही नहीं, मतलब ओह! जानबूझ के मतलब नहीं लिया, बंद ही कर दिया था आपने मेडिसिन्स लेना? बंद कर दिया। मतलब वो इतना गुस्सा, डेली मेडिसिन क्या खाना है मुझे, वो थोड़ा ऐसे ही, मतलब साइकोलॉजी था, हाँ, मेडिसिन नहीं खा सकता हूँ। यस। तो उसके बाद फिर भी थोड़ा आगे पीछे हुआ, बीच में कम हो गया था डाइट, तब लगा था कि हो जाएगा। लेकिन उसके बाद फिर मैंने क्या किया, जब कोविड आया तो कोविड में मैंने बेंगलोर से घर शिफ्ट किया, घर के लिए मूव हुआ, तो 3 साल वर्क फ्रॉम होम था। तो उधर जाने के बाद सब डाइट का जो सत्यानाश हुआ, तो धीरे अरे! धीरे वो पूरा बैंड बज गया मेरा, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, वो कभी कमी नहीं हो रहा था। ओके। और तब जब मैं फिर मैंने शिफ्ट किया, तब यहाँ डॉक्टर ने मुझे थायराइड का मेडिसिन 125 mcg का पकड़ा दिए कि अभी तो कंट्रोल नहीं हो रहा है, वो हाई स्टेप। मैंने बोला इससे आगे क्या जा सकते हैं, बोला यही लास्ट है। मैंने बोला और एक बढ़ेगा तो, उन्होंने बोला, मैंने बोला और बढ़ेगा तो, बोला और बढ़ेगा तो देखेंगे। मैंने बोला देखना है तो फिर क्या करना है, तो छोड़ सकते हैं, बोला नहीं छोड़ सकते। कोई भी डॉक्टर मुझे नहीं बोला कि मैं मेडिसिन, फ्री मेडिसिन लाइफ आप कभी नहीं बन सकते, ये तो है। मतलब आपको मतलब ये पहले से ही बता दिया गया है कि भाई आपको अभी मेडिसिन के बिना आपका कोई लाइफ नहीं है, आपको थ्रू आउट द लाइफ लेना ही लेना है ना? लेना ही लेना है, और कुछ ऑप्शन नहीं, नो सेकंड थॉट। यस। मतलब ये सबसे पेनफुल होता है हर एक पेशेंट के लिए जब आप पेशेंट नहीं होते, एक नॉर्मल लाइफ से एक हठात आपको एक दिन पता चलता है कि आप डिजीज़ में अफेक्ट हो गए और आपको थ्रू आउट द लाइफ मेडिसिन लेना है, तो मतलब कितना ट्रॉमाटाइज़ हो जाता होगा ब्रेन आपका कि भाई क्या करूँ मैं अब? मेरे हाथ में कुछ नहीं है अभी, राइट? तो ये आपके यस, साथ हुआ था। यस, सरप्राइजिंगली मुझे एक्चुअल जो लास्ट 3 साल में तो फैमिली में था, मतलब थोड़ा थोड़ा ठीक ठाक था। अभी जब राइट। लास्ट मई में मैंने अप्रैल में फिर बेंगलोर शिफ्ट किया, तो ये थ्रू आउट 6-8 महीने पीरियड में मेरा एंगरनेस भी बढ़ गया, मेरा स्ट्रेस लेवल भी थोड़ा बढ़ गया। तो मैं सोच रहा था कि मैं कैसे इसको कम करूं। मैं चाहता था, मैं क्यों पहले मैं गुस्सा नहीं करता था, मैं गुस्सा ऐसे हंस के आप कुछ भी बोलते थे मैं कैजुअली लेता था, मैं कभी गुस्सा नहीं करता था। तो ऐसे ही धीरे धीरे एंगर भी बढ़ता गया। लेकिन थैंक गॉड ये लास्ट 2 महीने में मेरा चेंजेस, ड्रामेटिकल चेंजेस आया। मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ही हमेशा जैसे पहले था मैं, अभी ट्रांसफर हो गया, स्ट्रेस भी बहुत हल्का हो गया, और बहुत ये कुछ आपके भी चेंजेस हुआ। पर्सनल लाइफ हो, मेंटल लाइफ हो, बहुत हैरेसमेंट करता था ये मेडिसिन्स लेना और क्योंकि आप सोशलाइज़ नहीं होते हो मेडिसिन्स में, तो आप क्या करते हो कि हाँ, मैं मेडिसिन लेना चालू कर रहा हूँ, तो आप फैमिली के साथ भी थोड़ा-थोड़ा दिक्कत आने चालू हो जाते हैं। आप थोड़ा जैसे एग्रेशन आ जाता है आपके स्ट्रेस से की वजह से आप भी थोड़ा सोचते हो कि भाई मेरे लाइफ में अभी कुछ नहीं रहा है, म मतलब मैं तो गया गुज़रा बस मेरा लाइफ खत्म हो गया अब, है ना? एग्जैक्टली, 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 हो जाता है। 100%। तो मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि उनको बस अभी 42 इयर्स हुआ है। सर को अभी मतलब 42 इयर्स हुआ है। उन्होंने 2018 में आइडेंटिफ़ाई किया, तो मतलब 5 साल से वो मेडिसिन खा रहे थे। तो आप सोच सकते हो कि कितना ट्रॉमाटाइज़ हुआ होगा उनका, जो कि दिखता नहीं है। फेशियल एक्सप्रेशन से अभी देख सकते हो कि वो दिखता नहीं है, फिर भी वो 5 साल के पहले का मानस बाबू को मैं अगर कंपेयर करूँ, तो कहीं न कहीं पता चल जाएगा कि भाई वो कितना ट्रॉमाटाइज़ थे। तो ये अपनी डिजीज़ के रिगार्डिंग और मेडिसिन। तो मानस यस, बाबू अभी चलते हैं हमारे आपका पोस्ट की।
कोच की तरफ से मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जब हमारे साथ जुड़े डॉक्टर माधव नाइक के संस्पर्श में आए, उनके साथ कॉन्टैक्ट किया, तो आपका अभी का लाइफ कैसा है? ये बता दीजिए। नहीं, वो जुड़ने से पहले तो लाइफ मैंने बता दिया कि मैं स्ट्रेसफुल था, गुस्सा करता था। मतलब नॉर्मली मैं लास्ट 1 ईयर में मेरा चेंजेस आ गया था कि मैं गुस्से वाले हो, मतलब थोड़ा थोड़े-थोड़े बात में गुस्सा हो जाता, मैं चिल्ला देता था, ऐसा होता था। लेकिन जब ये नवंबर में लास्ट फर्स्ट वीक में मैंने ऐसे ही देखा, आर्ट देखने के बाद पहले भी देखा था, जस्ट 2-3 महीने पहले मैंने जस्ट देखा था। पहाड़ को तो देखा था। मैंने हाँ, 2 महीने, जस्ट 2 महीने नवंबर में मैंने जॉइन किया, तो मुझे सितंबर अक्टूबर में पता चला था कि हाँ, ऐसे डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम है, जो कि मैं ओवरऑल में दूसरे जगह में हिंदी में ऐसे फॉलो करता था, लेकिन मुझे देखो थोड़ा उड़िया, थोड़ा वो फीलिंग थोड़ा अलग आ जाता है। तो आने के बाद मुझे थोड़ा हाँ लगा कि मेरा घर का कोई मुझे बता रहा है, शायद वो ठीक ठाक बताएगा। तो तो अच्छा ये बताया। थोड़ा अच्छा बताएगा, क्योंकि वो थोड़ा फेमिलर हो जाता है। यस सर। तो उसके बाद फिर मैंने नवंबर में जुड़ गया। जुड़ने के बाद फर्स्ट तो मेरा ड्रामेटिकल चेंज हुआ, जो डायबिटीज के प्रति मेरा जो परसेप्शन था, मेरा जो नॉलेज था, मैंने सोचा मैं कहीं पीछे था। तो जैसे मैं 62 में जी रहा हूँ, जस्ट उन्होंने माधव सर ने वो 5 दिन का प्रोग्राम था, 199 नहीं 190 करोड़ का उन्होंने प्रोग्राम दिखा दिया है। पहले ओह! तो डाउट क्लियर कर दिया, ये अरे वाह! डाउट क्लियर कर दिया। आप देखो, आप आगे जुड़ सकते हो नहीं जुड़ सकते हो, डिपेंड अपॉन यू, बट यू शुड clear that your doubt, what are doubt is there, you should clear that. If your doubt is, then you can fight anything. That is my फायदे perception. राइट। तो आपने ये बताने की अभी कोशिश की है कि आपने 5 डेज़ का कोर्स जो मैं सबको बताना चाहता हूँ कि हम भी एक 5 डेज़ का कोर्स करते हैं जो कि बेसिक डायबिटीज़ रिवर्सल कोर्स होते हैं, जिसमें आप अपने डिज़ीज़ को पहचानते हो कि रो डिज़ीज़ मुझे क्यों हुआ है और कैसे मैं उसको टैकल कर सकता हूँ विदिन ये 5 डेज़। ये बहुत ही ड्रामेटिकली चेंजेस आप देख सकते हो आपके साथ में बैठे हैं, वो आपको बता रहे हैं कि ये 5 डेज़ का कोर्स कितना इफेक्टिव है। फिर आपने 1 ईयर का कोर्स में एनरोल किया है। तो अभी Yeah. 1 ईयर एनरोल करने के बाद आपको क्या-क्या मिला? या वन रूम फर्स्ट तो मेरा वन वन ईयर कंसल्ट, मतलब एनरोल करने के बाद मैंने डॉक्टर के साथ कंसल्ट किया, माधव सर के साथ। तो माधव सर ने पहले तो हंस के बोले कि आपको तो डायबिटीज हुआ ही नहीं, गलत मेडिसिन खा रहे हो। मैंने आगे पीछे देखा, मैंने बोला गलत सुन रहा हूँ या कुछ मैं ऐसे बोल रहा हूँ। मैंने बोला सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बोला यार मैंने होमा ईयर और सी पेप्टाइड, और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ सबको, होमा ईयर सी पेप्टाइड ऑल ओवर इंडिया कोई भी डॉक्टर आपको रिकमेंड नहीं करता। ये टेस्ट मुझे पता नहीं था। राइट, ये पता नहीं क्यों नहीं करते, मुझे आज पता नहीं, क्योंकि वो डॉक्टर प्रोफेशन है, आई ऑनर दैट प्रोफेशन, बट व्हाई दे आर नॉट डिस्क्लोज दैट, इट इज नॉन ऑफ माय बिजनेस। सो बट दे आर हाइडिंग दैट। तो तो मतलब आप माधव, ये पहले जानते ही नहीं थे कि ये कुछ टेस्ट वगैरह होते हैं जो कि मेरे बिल्कुल डायग्नोस को पैनक्रियाज़ कितना एक्टिव हो रहा है, मुझे बिल्कुल नहीं, कितना जस्ट जस्ट मैंने एक बार सुना था कि इंसुलिन पैनक्रिया, वो जो वो वर्ड सुना था कि इसमें पता चलता है कुछ टेस्ट है, लेकिन ये यस, पर्टिकुलर क्या टेस्ट है मुझे पता नहीं था। तो मैंने बेंगलोर में भी बोला, पूछा डॉक्टर को, उन्होंने नहीं बोला। उड़ीसा में रिनोड डॉक्टर, में नाम नहीं लेना चाहता हूँ, 2 रिनोड डॉक्टर, और जो यस, कि उड़ीसा में टॉप 1 2 3 में काउंट होते हैं। तो ये तीनों ने तीनों मुझे नहीं बताया, और तीनों का जो डाइट प्लान है मैं आगे थोड़ा बताऊंगा। वो डाइट प्लान सुन के आज के दिन में अगर मैं कंपेयर करता हूँ, तो मैं जहर खा रहा था, ऐसा लगा कि मैं जहर खा रहा था शायद। तो ऐसा ही था। तो उसके बाद जब एनरोल किया, मेडिसिन फर्स्ट डे सर ने बोला कि मेडिसिन छोड़ दो। मैंने पहले ही दिन। मेडिसिन छोड़ दी पहले डे, मेडिसिन छोड़। तो मैंने बोला सर थायराइड का मैं इतना पावर का खा रहा था। सर ने बोला कि आप छोड़ सकते हो, अगर ऐसा आपको लगे तो शायद 1 2 महीना, अगर 50 का आप ले लो, उससे ज्यादा बिल्कुल मत लो। तो मतलब मैंने यस, फिर अप डाउन करके 50 ऐसे ले रहा था, फिर भी बंद हो रहा है, मतलब कंटिन्यू अभी नहीं है, मतलब चल रहा है बंद हो रहा है, चल रहा है बंद हो रहा है, ऐसे है। यस। तो इसके बाद फिर मैंने फिर अभी यहाँ लास्ट, पे मैं क्वेश्चन रेज़ करना चाहूँगा, जो लोग देख रहे हैं वो सोचेंगे कि एक डॉक्टर को जिसको आप पहचानते नहीं हो, बस उनका 5 डेज़ का इन्फ्लुएंस दे के आ गए और पहले दिन वो आपको मेडिसिन लेने से रोक रहे हैं। तो आपके दिमाग में क्या थॉट प्रोसेस आया कि भाई क्यों ये मतलब पहले दिन ही मेडिसिन छोड़ दो? मतलब ये थोड़ी ज़्यादा अनलॉजिकल लगता है, तो आपने कैसे उनको ट्रस्ट बिल्ड अप किया पहले? नहीं, ये इलॉजिकल कब लगेगा, जब आपका बेसिक डाउट क्लियर नहीं होगा। अगर आप बेसिक डाउट क्लियर है, अगर आप 5 डेज प्रोग्राम रजिस्टर करते हो, अगर डाउट क्लियर कर लेते हो, तो आप मेडिसिन नहीं, वो डॉक्टर जो बोलेंगे आप खा लोगे। सिंपल, यस सर, ऐसे राइट। सिंपल, इससे ज्यादा सिंपल तो कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने डाउट क्लियर करवा दिया था।
तो हम आप ये कहाँ कहना थे, चाहते हैं कि कहाँ 10 पहुँचे। डेज़ का कोर्स जो है वो कंप्लीटली आप समझोगे तभी आप उनको ट्रस्ट कर पाओगे कि हाँ, ये जो डॉक्टर बोल रहे हैं ये बहुत सही है और इसी को मुझे फॉलो करना एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली 100% करेक्ट, है। एग्ज़ैक्टली। तब नेक्स्ट बात मेडिसिन या यस, मेडिसिन छोड़ दिया, मेडिसिन छोड़ने के बाद 10 डेज़ 15 डेज़ जैसे ही मैंने टेस्ट किया तो डायबिटीज़, मुझे डर भी था, मन में थोड़ा तो काइंड ऑफ डर था। मैंने छोड़ तो राइट। दिया, ट्रस्ट था लेकिन छोड़ भी दिया था। शायद मेरा वाइफ़, घर वाले भी परेशान हो गए थे, "अरे तुम खाना ये सो।" मैंने बोला मैंने तो कोई खाना, उनको क्या उनको लगता है इनको? उनको पता लगा कि मैं खाना कुछ दिया। मैंने बोला मैंने नहीं छोड़ा, तो मैंने कुछ तो खाना नहीं छोड़ा। तो यस, उसके बाद फिर मैंने 10-15 दिन के बाद टेस्ट किया, तो 15 दिन के बाद मेरा डायबिटीज़ 90, बिफोर फूड 90 पे आ गया। आफ्टर फूड अरे वाह! 103 पे आ गया था। तो मतलब आफ्टर फूड 103 है ना, हाँ, यस, तो ये मैं देख के चौंक हो गया। और सबसे बड़ा सरप्राइज़ था मेरा ट्राइग्लिसराइड। जब मैं यस, मेडिसिन 4 साल खाने के बाद बिलो 200 नहीं आता था, तो मैंने सडनली देखा कि 99 पे है मेरा ट्राइग्लिसराइड। वॉव! व्हाट अ चेंज। तो मैंने मैंने देखा, मैंने बोला क्या ये मिरेकल हो रहा है या कि ऐसा होता है? ये उसके कुछ बाद गलत फिर ही देख रहा हूँ। गलत देख रहा हूँ। फिर मैंने उसी रिलेटेड मैंने दूसरा जगह टेस्ट करवाया। यस, मैंने दूसरा जगह भी टेस्ट कराया, दूसरा जगह भी सेम रिजल्ट आया। तो और फिर से सबसे कंफर्म बड़ी बात, करने के लिए कि हाँ भाई कुछ कंफर्म गलत नहीं करने देख के रहा हूँ, लिए, सब देख गलत ठीक नहीं है। है, यस, ठीक है। उसके बाद मेरा जो गुड कोलेस्ट्रॉल था, मेडिसिन लेने के बाद मेरा 25 से कभी आगे बढ़ा ही नहीं था। आपके अच्छा, पास मैंने रिपोर्ट रिपोर्ट सेंड किया, आप देखना वो 40 है। मतलब नॉर्मल पे कभी आया नहीं था। विदाउट मेडिसिन 15 दिन में ये भी नॉर्मल हो गया, 40 पे आ गया। यस। तो इससे इससे बेहतर रिजल्ट तो उम्मीद नहीं था। तो ये मेरा मतलब माधव सर इज फॉर गॉड फॉर अस। सो यस। उन्होंने एक राह दिखाया, वो राह पकड़ के हमको चलना है, बस आगे नॉलेज लेना है, आगे बढ़ना है, दैट्स ऑल। तो अभी मैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर जाता हूँ। मतलब व्हाट इज़ द रोल ऑफ डाइट? आपके लिए डाइट का क्या रोल है? आपको इस हद तक मतलब जो भी पोज़ीशन आप ऑब्टेन कर पा रहे हो अपने डिजीज़ को हराने के लिए जितना स्टेप आप ले रहे हो, उसमें डाइट का कितना रोल है आपको? आपको क्या लगता है इसमें? नहीं, डाइट का रोल है, डाइट का ऐसा रोल नहीं बोल सके। डाइट का मैं मानता हूँ 50-60% है। बाकी यस। 30-40% मैं चाहता हूँ नॉलेज है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का है कि देखिए कुछ, मैं मतलब सर का कैंप भी मतलब मीटिंग ज्वाइन कर रहा हूँ जब, कुछ लोग हुँ, बोलते हैं सर मैं राइस नहीं खा सकता हूँ, रोटी नहीं खा सकता हूँ। उसका भी सर सॉल्यूशन देते हैं कि आप राइस खा सकते हो। ऐसा कुछ नहीं, सरप्राइज नहीं कि आप राइस नहीं खा सकते, वो परसेप्शन हटाओ। उसमें कुछ चीज ऐड करके आप राइस ले लो, थोड़ा सा ले लो लेकिन ले लो। वो है वो। आप कब होगा ये बेनिफिट, जब आप नॉलेज के साथ इसको लोगे, तब ये इम्प्लीमेंट आपका इम्प्लीमेंट होगा। अगर आप नॉलेज नहीं है, आप इम्प्लीमेंटली किसी का दोष, मैं तो ऐसे दोष निकालने के लिए तो 5 मिनट में दोष निकाल दूंगा कि भाई ये तो खराब है, ये कोई बात नहीं है। लेकिन आप पहले नॉलेज लो, इम्पोर्टेंट नॉलेज, नॉलेज लेने के बाद आप ये जगह पे आ सकते हो। तो वो बात करते हैं डॉक्टर माधव सर साइंटिफिक बेसिक और एविडेंस के साथ जिसको ट्रस्ट करने के बाद आपको ये लगता है कि यस दिस इज द राइट वे फॉर माय डिजीज रिवर्सल। यस, यस यस। माधव सर डे वन ने क्लियर चीज बोला था कि उन्होंने कुछ नया चीज नहीं बोल रहे हैं। जो यस, हमारा आयुर्वेद है, जो हमारा पेलोली रहा है, ईरा में हम कर रहे थे, हम उन्होंने 100 बुक्स फॉलो किए, कुछ उनका मेंटर है, तो सेम चीज है। जो उन लोगों ने जस्ट किया, वो सर ने हमको इजी सिंपल लैंग्वेज में हमको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये है एक्चुअल सिनारियो। एक्चुअल सिनेरियो ऑफ डिजीज रिवर्सल राइट। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका पहले का डाइट आप कुछ बताने वाले थे आई थिंक फॉरवर्ड कर गए कि आपको पहले क्या डाइट प्लान था अभी कैसा डाइट प्लान है। आपने बोला था ना कि अपने जहर खा रहे थे पर कैसे इसको डिफाइन करेंगे आप? हाँ, जहर मतलब खा रहा था। देखिए जो डॉक्टर है, वही उड़ीसा के, फिर वही डॉक्टर, डॉक्टर प्रोफेशन को मैं ऐसा नहीं गाली दे सकता हूँ, क्योंकि भगवान है, जो दूसरा भगवान है। लेकिन एक डॉक्टर के हिसाब से कुछ गलत चीज हम लोग को बता रहे हैं। जैसे डे वन में मैं जब डॉक्टर को पूछा सर क्या खा सकता हूँ मेडिसिन के साथ, आप यस, कॉर्नफ्लेक्स खा सकते हो, आप इडली खा सकते हो, आप सूजी खा सकते हो, ये सब खा सकते हो। तो मैं तब खा रहा था, मैं परचेज कर रहा था, खा रहा था, कॉर्नफ्लेक्स खा रहा था, ओट्स खा रहा था, मैं सब कुछ खा रहा था। नॉर्मल यस। जो डाइट है, आप आप राइस मत खाओ, राइस से वो रोटी को कन्वर्ट कर दिए। ओके बाद में बस राइस मुझे, रोटी खा सकते हो हाँ। हाँ वो बता दिए, लेकिन मैं मुझे पता चल गया था कि राइस रोटी दोनों में तो सेम है भाई, इसमें ग्लूटेन है, जो ग्लूटेन है उसमें तो आपको पैनक्रिया को डैमेज करेगा।
लेकिन ये यस, कैसे बोल सकते हैं? तब मेरे पास नॉलेज नहीं था। तब मैं, हाँ डॉक्टर बोल रहे हैं, मैं तो हाँ के हाँ पे हिसाब से चलूंगा। जब सर के कैंप मतलब ज्वाइन किया प्रोग्राम, तब देखा राइट, कि 100 ग्राम कॉर्नफ्लेक्स में हमारा 79 ग्राम और कार्बोहाइड्रेट है। तो फिर मैंने बोला ये शुगर तो जिंदगी भर कम नहीं होगा। फिर सर भी बता दिए कि भाई ये तो कंपैरिजन है। तो ग्लाइसेमिया इंडेक्स मैंने चार्ट पूरा देखा। मैं जो जो यस, चीज, आप सूजी ले लो, रोटी ले लो, सब कुछ सब में हाई है, मतलब मोस्ट, आप 50 के आर पार है सब। ऊपर ही तो है फिर ग्लाइसेमिक के हिसाब से, हाँ, यस। किस बेस पे, किस लॉजिक से वो बता रहे थे वो मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं वो पार्ट पढ़ा नहीं हूँ। लेकिन मैं माधव सर को पढ़ लिया हूँ कि मुझे ये खाना है और जीना है, विदाउट मेडिसिन मुझे जीना है लाइफ लॉन्ग। ओके। बहुत मतलब इतना इंस्पिरेशन स्टोरी में तो कभी सुना ही नहीं हूँ। मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट पिछले भी बार करा है, पर यहाँ पे आके मुझे लिटरली नॉलेज का वैल्यू पता चल रहा है। कोई भी पेशेंट को अपने डिजीज के बारे में जितना नॉलेज होगा, तो उसको टैपर करने में इतनी आसानी होगी, जो आपके मतलब जो टॉक से मैं समझ पा रहा हूँ, राइट? और जो यस, व्यूअर्स हैं वो भी समझ पा रहे हैं। यस। तो नॉलेज के साथ-साथ आपने इम्प्लीमेंटेशन किया। तो फैमिली का कैसा सपोर्ट रहा होगा आपको कि आपने पहले ये मतलब पूरा डाइट प्लान जो है वो पूरा मतलब कन्वर्ट ही हो गया, चेंज ही हो गया। तो आप जो लोग सोचते थे कि नहीं मैं ये नहीं खा सकता, आप उन्होंने बोला कि आप ये खा सकते हो। तो आपके फैमिली का क्या रिएक्शन था तभी कि भाई आप सही रास्ते पे जा तो रहे हो? फिर आपको क्या रिएक्शन था उनका? फैमिली फैमिली में वाइफ का सपोर्ट था, लेकिन वाइफ ने एक चीज बता दिया था कि अगर आप कंटिन्यू, क्योंकि मैं थोड़ा फूडी हूँ, मतलब ओह! बाहर का, मतलब कुछ भी खा लेता हूँ, मतलब कुछ भी, मतलब ऐसे ही बाहर का मतलब नहीं खाता हूँ, नॉन वेज थोड़ा फूडी हूँ। ओके, तो वाइफ ने बोला अगर आप कर सकते हो तो आप करो। मैंने बोला नहीं, मैं तो कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे विदाउट मेडिसिन जीना है। मेरा मोटिव एक ही था कि मुझे विदाउट मेडिसिन जीना है, तो मैं कर सकता हूँ। तो फिर मेरे माँ को पता चला, मेरा माँ ने बताया नहीं तू जो कर रहा है, मेरा माँ हमें सब एक चीज बोलते है, तू जो करता है भगवान ठीक कर देगा। अरे तो वाह! तो उन्होंने बोल दिया कि भगवान ठीक कर देगा, तो मैं भगवान पे बहुत मानता हूँ। तो मैंने बोला नहीं, भगवान अगर ठीक कर देगा तो मैं ठीक हूँ, लेकिन बाकी थोड़ा जो सराउंडिंग थे वो थोड़ा यस, मतलब ज्ञान देने लगे कि नहीं ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। मैं उनको थोड़ा इग्नोर किया, आपको इग्नोर करना पड़ेगा। नहीं तो अगर ज्यादा ज्ञान होगा ना, क्योंकि वो होगा ना आधा अधूरा ज्ञान है, वो आधा यस, अधूरा ज्ञान लेके आप आगे नहीं जा सकते हो। राइट, आप खाई में गिरोगे। आधा अधूरा नॉलेज में तो आप आगे नहीं जा सकते, आप खाई में गिरोगे, ये मेरा मानना है। ये यस। मेरा सपोर्ट था, वाइफ का सपोर्ट था बहुत। ठीक। तो मतलब फैमिली का सपोर्ट भी था, इस तरफ डॉक्टर माधव नाई का भी सपोर्ट रहा, डाइट का सपोर्ट रहा। तो ये तीनों कहीं न कहीं आपको एनफोर्स कर रहे थे आपके डायबिटीज रिवर्सल जर्नी को और आसान बनाने के लिए। तो एग्जैक्टली, थर्ड एग्जैक्टली। क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन यही होगा मेरा कि आपके एज में जो कि 30 और 35 की रेंज में जो भी डायबिटीज पहले डायग्नोस हो जाते हैं, तो उनके लिए मतलब लाइफ खत्म ही हो गई। वो सोचते हैं कि भाई अभी मुझे जो करना है, आप जैसे बोले कि मुझे डॉक्टर ने बोला कि थ्रू आउट द लाइफ लेना है। तो उनको यस, आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? कि भाई आप इतने कम उम्र में अगर मैं डायग्नोज हो रहा हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए कि मैं और एक बेहतर ज़िंदगी जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, वो मुझे मिल पाए? क्योंकि वहाँ पे आप जानते होंगे कि 30 और 35 अर्निंग का एज होती है। वहाँ पे अगर यस। आप स्ट्रेस ले लोगे, अपने लाइफ को ऐसे डिटोरिएट करोगे, तो आप कहीं न कहीं दब से जाओगे। तो आपने यस, इसको यस। कैसे ओवरलैप किया है और क्या सजेशन देना चाहेंगे जो युवा पीढ़ी आपको देख रही है? नहीं, मेरा सजेशन ये है, आप पहले डायबिटिक को समझो क्या है। हुँ, ये आपका बेसिक है कि आपको समझना पड़ेगा। और समझने के लिए आपको एक अच्छा मेंटर की जरूरत है, जो आपको सही दिशा हाथ पकड़ के आगे लेके जा सकता है। आप डरिए मत, डिजीज होता है, डिजीज नॉर्मल है, बहुत सारे डिजीज होता है। कोविड में करोड़ों लोग मर गए, कोई फर्क, राइट, किसी को कुछ फर्क नहीं, फिर हम लाइफ आगे बढ़ता गया। तो ऐसे है, मैं चाहता हूँ कि ये नॉलेज बढ़ाए, और हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है। ये जो माधव माधव सर के रूप में एक अपॉर्चुनिटी हमारे पास है, हमारे हाथ पकड़ के वो लेने के लिए रेडी है। आप आइए, डरिए मत, आप आइए। और जो पहले हमारा डॉक्टर जो सजेस्ट करते थे, आप उनको भी सुनिए, आप माधवनाथ सर को सुनिए, उसके बाद फिर आप डिसीजन लीजिए कि आपको किस रास्ते में जाना है। अगर आपको मेडिसिन साथ जीना है तो जाइए, आपकी मर्जी है। अगर नहीं जाना है तो माधव सर के साइड आ जाइए। ओके। सिंपल। तो यहीं पे मैं बताना चाहूँगा कि डॉक्टर माधव नाई का प्रोग्राम उड़ीसा के साथ-साथ हम अभी हिंदी में भी लॉन्च कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो भी इंडिया के थ्रू आउट द लोग जो भी हमें देख रहे हैं, उनको मैं बताना चाहूँगा, ये ऐसे ही पर्सनैलिटीज़ आपके सामने हम लाते रहेंगे और बताते रहेंगे भाई ये जो स्माइल है, वो कैसे है और क्यों है? क्योंकि हर एक डिजीज़ के बिल्कुल, पेशेंट के बिल्कुल। पास ये देख नहीं सकते। बताइए आप क्या बताना चाहते हैं?
यस यस, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ये तो खुशी मतलब लास्ट 2 महीने में मैं गुस्सा ही नहीं किया हूँ। तो फैमिली अभी बहुत खुश होगी कि भाई मतलब और मुझे मेरा बहुत मानस खुश है बाबू आज। लौटा दिया गया है। पूरा जो या कंप्लीट आज, मानस बाबू मुझे लौटा दिया यस, गया है। ये आज सुबह का ही वाइफ का कमेंट था कि आप थोड़ा चेंजेस हो गए। मैंने बोला थोड़ा नहीं, मुझे पूरा हो गया है, थोड़ा नहीं, उन्होंने समझने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। मैंने बोला मैं चेंजेस तो हो गया हूँ, मतलब पुराने वाले आ गया हूँ फील पुराने। कर पा रहे हैं। अभी जो वाइब हो रही है वो फैमिली भी फील करे। आपके साथ-साथ अभी फैमिली भी फील करे भाई एग्जैक्टली ये कुछ नया एग्जैक्टली ही देख रहे हैं एग्जैक्टली मानस बाबू के स्माइल के में कुछ तो अलग है ना? एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ओके, दे आर फीलिंग दैट बेटर। ओके। तो अभी मेरा 5th क्वेश्चन यही है कि आप तो वर्किंग पर्सनैलिटी हैं, आप जॉब करते हैं, आप अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, तो टाइम कैसे मैनेज कर पाते हैं? इसमें जो प्रोग्राम हमने आपको प्रोवाइड किया है माधव सर के द्वारा, तो आप इसमें टाइम कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि टाइम मैनेजमेंट भी बहुत लोग यही बोलेंगे, एक्सक्यूज़ देते हैं कि नहीं भाई मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे खुद को मतलब हेल्थ को और डेवलपमेंट की तरफ लेते हुए। तो मैं आप टाइम कैसे मैनेज करते हैं वो थोड़ा बताइए? देखिए, टाइम टाइम मैनेजमेंट देखिए, फर्स्ट हम किस दिशा में जा रहे हैं, फर्स्ट हमारा ये लक्ष्य क्या है, गोल क्या है। अगर हमारा गोल, हमारा स्पेसिफिक गोल है कि मेरा डायबिटीज मुझे रिवर्स करना है, तो टाइम ऑटोमेटिक निकल आएगा। राइट, बाकी जो है वो सब एक्सक्यूज है। मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग सिक्स सिक्स नहीं, बिफोर 6, 5:30, 6 उठ जाता था। यस, अभी भी उठ रहा हूँ मैं, पहले और भी पहले 4:30 उठ जाता था। तो अभी थोड़ा 5:36 तक आया हूँ। तो मैं सुबह का मेरा रूटीन जैसे नॉर्मल रूटीन होता है, मतलब नहाता दो, मतलब भगवान की पूजा सेवा करने के बाद ऐसे ही। बस, और जैसे तार का डाइट है, मैं 10 बजे मेरा जूस ये लेता हूँ। फिर अगर लंच मैं खुद वाइफ बना के रेडी कर देती पैकिंग, बाहर का खाना टोटल बंद कर दिया हूँ। तो ऑफिस में खाता हूँ। जैसे ही ऑफिस मेरा 6:30, 7, 8 जब होता है, जब मैं घर पहुंचता हूँ इमीडिएट मेरा, अगर 8 o'clock ओवर, अगर 9 o'clock हो जाता था, मैं उस दिन डिनर स्किप कर देता हूँ। ओह! बहुत बढ़िया, फिर? डिनर स्किप कर देता हूँ। और हाँ, दूसरा लोगों के मन में है कि हम डिनर स्कोप कर देंगे, भूख लगेगा रात को। ये मुझे भी था। अरे इतना बड़े रात में आप भूखे सोओगे, मतलब वो जैसे वो सरप्राइज होता है। लेकिन मैं 2-4 दिन के बाद देखा, मेरा बॉडी सुबह जब मैं उठता हूँ फ्री हो जाता है। मैं जिस दिन डिनर स्किप करता हूँ, नहीं तो मैं डिनर, आज तक मैं डिनर में कुछ राइस, बिल्कुल ये राइस चपाती वो 2 महीने से मैंने देखा ही नहीं हूँ। मैं कीटो रोटी लेता हूँ यस, और बाकी वेजिटेबल्स लेता हूँ। बटर चीज जो माधव सर के हिसाब से गुड फैट, जो डर था वो मन में, घी नहीं खाना है। बड़ा और डर सबसे रहता बड़ा है। सरप्राइज था, मैं घी बटर ये सब बिल्कुल हाथ ही नहीं लगाता था। दही खाता यस, था, ओनली दही खाता था। लेकिन अभी सब खाता हूँ, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता था। अभी अभी कुछ भी 1 रुपये का मुझे चेंजेस नहीं हुआ। सब कुछ ले रहा। और टाइम मैनेजमेंट आपके हाथ में है। आपका अगर लाइफस्टाइल, अगर देखो, अगर आप एक चीज सोच के चलो, अगर आप टाइम अपने आप को, हेल्थ को नहीं दोगे, तो आप कहाँ तक दौड़ सकते हो? 40-45 साल में थक जाओगे। राइट। थक जाओगे, लिटरली थक जाओगे। 50 के बाद कोई पूछेगा भी नहीं आपको। तो अब आपका ये चीज याद आएगा कि मतलब सोसाइटी के ये, हिसाब से मनी के पीछे-पीछे दौड़ते हुए हम कहीं न कहीं अपने हेल्थ को ही पीछे-पीछे लेके आ रहे हैं। यस राइट। यस, बिल्कुल बिल्कुल। तब याद आएगा कि हाँ, 10 साल पहले डॉक्टर माधव नायक ने कुछ बोला था भाई, तब मैं सुन लेता तो। अरे ये वाह! क्वेश्चन आएगा। ये कहीं न कहीं बहुत बड़ा मैसेज है सबके लिए जो भी वर्किंग यस को और एक्सक्यूज़ देते हैं कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, तो इनके लिए आपका ये देखिए, सबसे बड़ा इंस्पिरेशन आपके सामने बैठे हैं और ये आपको बताएँगे कि टाइम मैनेजमेंट का एक्सक्यूज़ ना देते हुए आप कैसे उनको ओवरलैप कर सकते हो। तो यस। और क्या बताना चाहेंगे और क्या हम बातें कर सकते हैं जिसके बारे में हम सोच और सकते हैं कि हाँ, हम और जल्दी से चेंजेस, जल्दी कर सकते चेंजेस अब मैं एक चीज मेरा चेंजेस देखा, जब मैं मेडिसिन लेता था, जब मैं हैं? सुबह उठता था, मेरा बॉडी क्रैम्प करता था डेली। मतलब यस, ऐसे ही आधा घंटा ऐसे मेरे उठने टाइम थोड़ा प्रॉब्लम होता था। लेकिन ये सरप्राइज था मेरे लिए, जिस दिन मेडिसिन छोड़ा, नेक्स्ट डे मैं उठा विदाउट बॉडी क्रैम्प। लास्ट 60 days आई एम वेक अप विथ फ्री बॉडी फ्री माइंड। मतलब फिजिकली, मेंटली आप इतने स्टेबल हो मेंटल गए हैं, आप बता नहीं सकते। स्टेबल, यस, यस एग्जैक्टली। आई एम ऑल्सो फीलिंग मोर एनर्जेटिक कि हाँ, मैं कुछ कर सकता हूँ। अभी अभी ये चीज में मैंने मेरा, एक्चुअल मेरा जीजा जी जो इसमें एनरोल कर रहे हैं, वो 199 प्रोग्राम में एनरोल कर रहे हैं, वो सर के साथ खुल डिस्कस करेंगे। वो भी 25 दिन से विदाउट में, अभी वो नॉर्मल में है। अरे वाह! तो मतलब बाकी मैंने
बहुत लोगों को ऐसे मैसेज मेरे ग्रुप में जितने भी हैं मैं सबको पास कर रहा हूँ। जिसको चाहिए अगर मुझे कनेक्ट वो लोग कर रहे हैं मैं उनको हमेशा बताता हूँ अगर वो चाहिए तो मैं आपका नंबर माधव सर का नंबर दिया हूँ कि आप डायरेक्ट कनेक्ट करिए, समझिए, फिर आप डिसीजन लीजिए। राइट, ये भी कंपैरेटिव स्टडी हो गया कि आप जिस भी डॉक्टर को दिखा रहे हैं वो कोई भी गलत बात नहीं है, आप कोई भी डॉक्टर है, सभी का प्रोफेशन नोबल है। तो फिर भी यस, आपको कंपैरिजन एज़ ए पेशेंट आपको भी कंपेयर करना चाहिए कि मेरे लिए कौन-सा रास्ता सही है और किसको फॉलो एग्जैक्टली, करके मैं एक डायबिटीज़ फ्री लाइफ भी जी सकता हूँ। तो एग्जैक्टली, एग्जैक्ट। मानस बाबू आपका फाइनल वर्ड क्या होना चाहिए? सबको बता दीजिए, फिर हम आपका मतलब यही सेशन जो है पॉडकास्ट यहाँ पे एंड करेंगे। आई होप बहुत लोगों को आज मतलब चक्षु ओपनिंग होगा, मतलब आई ओपनिंग हुआ यस, होगा क्योंकि सबका लग रहा होगा कि भाई ये क्या बोल रहे हैं? कुछ तो अलग ही सुन रहा है मेरे को मतलब कान में तो पहले बार सुना ही नहीं है मेरे को। तो ये आपका यस, क्या यस। फीलिंग रहा अभी बताइए? नहीं, मैसेज मेरा साफ, मेरा क्लीन मैसेज है कि आप लोग आइए, समझिए। देखो, डायबिटीज का मतलब डरना नहीं है। डायबिटीज एक बीमारी है, नॉर्मल बीमारी की तरह लो। अगर मेडिसिन आप खाओगे, एक चीज क्लियर है, आप जिंदगी भर मेडिसिन खाओगे, एक बीमारी से चार बीमारी क्रिएट हो जाएगा। ये राइट, आपका, अगर आप विदाउट मेडिसिन लाइफ जीना चाहते हो तो आप ये फैमिली को मेरी तरह टाइम दे सकते हो, अच्छी तरीके से जी सकते हो, अच्छी तरीके से लोगों को समझ सकते हो, लोगों के साथ मिल सकते हो और ये नॉलेज स्प्रेड करो। अपने पास सीमित मत रखो, नॉलेज स्प्रेड करो, नॉलेज स्प्रेड करो, दैट इज ऑल, ओनली नॉलेज, देन यू कैन गेट रिवाइव एवरीथिंग। परफेक्ट वर्डिंग। तो यहाँ पे मैं एंड करना चाहूँगा और ये बताना चाहूँगा कि ऐसे ही पर्सनैलिटी हम लाते रहेंगे, आपके लिए बहुत सारे इंस्पिरेशन है क्योंकि मैं उनका एज जब बताया ना, तो मेरे दिमाग में भी वही था। अगर कोई 30 या 40 साल में अफ़ेक्ट हो जाता है, तो वो सोच ही रहा था कि भाई मेरे लाइफ में अभी कुछ नहीं रहा और मैं कंप्लीटली लॉस ऑफ हूँ मतलब और कुछ है नहीं, होने ही वाला है मेरे से। मेरा खत्म ही या हो गया, मतलब स्ट्रेस आउट हो गया मैं। एक नॉर्मल पेशेंट और एक डायबिटीज़ पेशेंट में यही अंतर रहता है कि वो कभी सोचता नहीं है कि मैं भी एक नॉर्मल पेशेंट बन सकता हूँ। क्योंकि डायबिटीज़ पेशेंट में होने के बाद वो कंप्लीटली डिस्टर्ब हो जाता है, पूरा माइंड से भी और फिजिकली भी। तो आपने ये बताने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद मानस बाबू, हमारे साथ जुड़े और अपना जो नॉलेज है वो इतना एम्पावरिंग होगा, मुझे लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद कोई ऐसा बंदा शायद नहीं होगा, जो कि वो ट्रस्ट नहीं करेगा कि नहीं डायबिटीज़ के लिए मैं मेडिसिन छोड़ सकता हूँ। तो थैंक यू मानस बाबू, ये स्माइल बरकरार रहनी चाहिए आपके साथ। हम आपको देखेंगे और आपसे भी बहुत लोग सीख थैंक रहे यू, हैं, तो बहुत-बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ जय जुड़ने के लिए। जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय थैंक यू, थैंक यू, जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जगन्नाथ। थैंक जय थैंक जगन्नाथ, यू सो मच मानस बाबू। थैंक यू। इज है ना?